आज पढ़ेंगे हम आपका क्लास 6 एसएसटी हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड की एक्सरसाइज। पहले आपका इसमें कीवर्ड्स आपका हंटर गैदरर्स, साइट, हैबिटेशन, फैक्ट्री, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, माइक्रोलिथिक, डोमेस्टिकेशन, फार्मर्स, हर्डर्स, नियोलिथिक, ब्यूरियल्स। पढ़ेंगे हम ग्लॉसरी। फर्स्ट है इसमें आपका भीमबेटका कौन सी जगह है? इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। दिस इज एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। ठीक है, ये अभी आपकी कहाँ पर है? प्रेजेंट टाइम है, मध्य प्रदेश में है। ये ओल्ड साइट है, इसमें क्या आपका केव्स हो गया, रॉक शेल्टर्स हैं आपके इसमें। ठीक है, रॉक से बने हुए घर जो नेचुरली प्रोवाइड हुए हैं। टू है आपका साइट्स किसे कहते हैं? आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पार्ट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा वर फाउंड। दीज आर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाई पीपल। ठीक है, तो ये कौन सी चीज़ें होती हैं जो बची हुई चीज़ों होती हैं? ठीक है, बची हुई जैसे टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा वर फाउंड। ठीक है, ये वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पर ये सब फाउंड होता है। और ये किस चीज़ के बने होते हैं? ठीक है, और ये क्या होता है इसमें? लोग इसका बनाते हैं, इन्हें यूज़ करते हैं और इन्हें छोड़ देते हैं। डोमेस्टिकेशन थर्ड आपका इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है इसमें? जो इसमें प्लांट्स आपका और एनिमल्स को रेख देख की जाती है और उनके ग्रोथ की जाती है। फोर्थ है आपका पेरिनियल किसे कहता है? विद वाटर थ्रू आउट द ईयर, जिसमें पूरे साल आपका पानी रहता है। ठीक है, पेरिनियल। कंप्लीट द सेंटेंस, आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। हंटर गैदरर चूज टू लिव इन द केव्स एंड रॉक शेल्टर बिकॉज। ठीक है, क्यों रहना शुरू किया था? बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम रेन, हीट एंड विंड। ठीक है, तो इसलिए हंटर गैदरर्स ने रॉक जो आपकी केव्स हो गई इसमें रहना शुरू किया था, क्योंकि वो उन्हें बारिश से, हीट से और हवा से बचाती थी। ग्रासलैंड डेवलप्ड अराउंड डैश ईयर्स अगो। तो कितने ईयर्स अगो हुआ था डेवलप्ड? आपका अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन वन आपका, वाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, जो लोग क्रॉप्स को उगाया करते थे उन्हें क्यों एक जगह पर रहना पड़ता था लंबे समय तक? पीपल हु ग्रो क्रॉप हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम टू लुक आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स, बर्ड्स टिल द ग्रेन राइपन। ठीक है, तो लोगों को क्यों रहना पड़ता था वहाँ पर? क्योंकि उनको क्या करनी पड़ती थी? उनकी रेख देख करनी पड़ती थी, प्लांट्स की पानी देना पड़ता था, उसमें जो जंगली घास है वो काटनी पड़ती थी, और जो उसमें जंगली जानवर, बर्ड्स आ गए, उनको भगाया जाता था जब तक कि ग्रेन कट ना जाए, क्रॉप कट ना जाए। क्वेश्चन टू, वाई डू आर्कोलॉजिस्ट थिंक दैट मैनी पीपल्स हु लिव्ड इन मेहरगढ़ वर हंटर्स टू स्टार्ट विद एंड दैट हर्टिंग बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट पीपल लेटर। ठीक है, इसमें बताना है कि आर्कोलॉजिस्ट ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो लोग मेहरगढ़ में रहते थे, ठीक है, ज़्यादातर वो क्या थे? हंटर्स, और उन्होंने बाद में क्या, उनके लिए हर्डिंग इम्पॉर्टेंट हो गई थी। ठीक है, तो इसमें बताना है आपका आर्कोलॉजिस्ट को ऐसा क्यों लगा। तो मेहरगढ़ मैनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड, बोन्स ऑफ नॉट ओनली वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर्स। ठीक है, तो मेहरगढ़ में क्या हुआ? बहुत से एनिमल्स की बोन्स, हड्डियाँ पाई पाई गई। ठीक है, बोन्स मतलब उन एनिमल्स की बोन नहीं, मतलब वाइल्ड एनिमल्स की बोन नहीं, और भी बहुत से एनिमल्स थे, जैसे आपके हिरन हो गई, पिग हो गया, और आपकी बोन्स हो गई जैसे आपकी शीप, गोट्स, इन एनिमल्स की बोन्स पाई गई वहाँ पर। दैट इज़ वाई आर्कोलॉजिस्ट थिंक दैट मैनी पीपल हु लिव्ड इन मेहरगढ़ वर हंटर्स। इसलिए क्यों, हड्डियों से क्या पता चला उन्हें? इसलिए वो सोचते थे कि जो मेहरगढ़ में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? शिकार करते हैं, हंटर्स हैं वहाँ पर। ठीक है, टू स्टार्ट विद एंड दैट हर्डिंग बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट लेटर, पर बाद में क्या हुआ? हर्डिंग भी वहाँ पर की जाने लगी। ठीक है, पशुपालन भी किया जाने लगा। क्वेश्चन थ्री आपका, वाई डिड द हंटर गैदरर ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इन वॉट वेज आर दी सिमिलर टू डिफरेंट फ्रॉम द रीजन्स फॉर विच वी ट्रैवल टूडे। ठीक है, हंटर गैदरर जो है एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाया करते थे, और ये सिमिलर कैसे है आज के टाइम में? ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि हंटर गैदरर्स क्यों ट्रैवल किया करते थे? क्योंकि उन्हें फूड की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह, और जब एक जगह फूड ख़त्म हो जाया करता था तो वो दूसरी जगह जाया करते थे। पर आजकल लोग क्यों ट्रैवल करते हैं? सिर्फ फूड के लिए ही नहीं ट्रैवल करते हैं, और भी रीज़न है, जैसे कि उन्हें घूमना पसंद है और उन्हें नई जगह पर जाना
नई जगह ढूंढना अच्छा लगता है, नई जगह के जानने में अच्छा लगता है उसके बारे में। दे ट्रैवल टू मीट रिलेटिव्स, दोस्तों से मिलने जाते हैं, फ्रेंड से मिलने जाते हैं, ठीक है, तो आजकल इसलिए भी ट्रैवल करते हैं। क्वेश्चन 4 है, लिस्ट 3 वेज इन विच द हंटर गैदरर्स, ठीक है, आपको 3 वेज बताने हैं कैसे हंटर गैदरर्स फायर का यूज़ करते थे, ठीक है, क्या वो फायर और किसी मकसद के लिए भी यूज़ करते थे। मीन्स यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आप फायर यूज़ करते हैं आज, ठीक है, किसी पर्पज़ के लिए, तो बताएंगे। अर्लियर हंटर गैदरर्स क्यों यूज़ किया करते थे आपके फायर, कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, जो जंगल में आग लगाना, ठीक है, ताकि वह क्लियर हो सके, ठीक है, और जंगली जानवर से बचने के लिए, ठीक है, और हम आग का आज भी किस लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए। तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन 5 है, लिस्ट 3 वेज इन विच द लाइफ्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड बी डिफरेंट, ठीक है, तो उसमें बताना है 3 वेज की हर्डर्स और फार्मर्स की लाइफ एक दूसरे से अलग कैसे है। आपको इसमें बताना है फार्मर्स और हर्डर्स की लाइफ हंटर गैदरर से अलग कैसे है, ठीक है, यहाँ पर 3 मेन्स रीज़न बताए गए हैं। फर्स्ट है आपका जो फार्मर हर्डर्स मैन लिव्ड इन वन प्लेस, तो फार्मर्स जो हर्डर्स थे वो एक जगह पर रहते थे लंबे समय तक, ठीक है, क्योंकि इन्हें क्या करना पड़ता था, अभी आगे बताएंगे, तो अभी यहाँ पर बताया सिर्फ क्यों रहते थे, तो यहाँ पर लंबे समय तक रहते थे, बल्कि जो हंटर गैदरर्स थे वो थोड़े ही समय के लिए वहाँ पर रहा करते थे एक जगह पर। सेकंड पॉइंट है, जो फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, उनको क्या करना पड़ता था, अपने लाइवलीहुड को कल्टीवेट करना पड़ता था, मतलब प्लांट्स एनिमल्स की क्या करनी पड़ती थी, ग्रोथ करनी पड़ती थी। पर जो हंटर गैदरर्स थे, ठीक है, वह डिपेंडेंट ऑन वेदर फ्रेंडली नेचुरल रिसोर्सेज एंड हंटिंग, ठीक है, तो हंटर गैदरर किस पे डिपेंड थे, या तो आपके जो नेचुरल रिसोर्स हो गए वो, या फिर हंटिंग से वो क्या करते थे, अपना गुजारा करते थे। फार्मर्स हर्डर यूज टू मेक हर्ट्स फॉर देयर लिविंग वाइल द हंटर गैदरर्स लिव इन केव्स एंड ट्यूबर्स, ठीक है, जो फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, वो अपना हर्ट्स बनाते थे रहने के लिए, वहीं पर जो हंटर गैदरर्स थे वो किस में रहते थे, केव्स हो गई जो आपकी गुफाएं हैं उसमें, ट्यूबर्स में। लिस्ट 2 टास्क दैट आर परफॉर्म बाय बोथ मैन एंड वुमेन, तो इसमें बताना है आपको 2 टास्क जो मैन एंड वुमेन आज की डेट में टास्क जो दोनों करते हैं, और इसमें आपको एक और लिस्ट बनानी है जिसमें जो सिर्फ वुमेन करते हैं काम और सिर्फ मैन करता है, अलग अलग लिस्ट बनानी है। एक तो आपको जिसमें दोनों काम जो करते हैं आज की डेट में प्रेजेंट मैन एंड वुमेन, एक जो सिर्फ वुमेन करती है, एक जो मैन करता है, ठीक है, फिर कंपेयर करने हैं आपको क्लासमेट के साथ और देखेंगे कोई डिफरेंस है कि नहीं इसमें। तो आपकी लिस्ट है यहाँ पर 2 टास्क दैट आर परफॉर्म बाय बोथ, ठीक है, तो यहाँ पर 2 टास्क मैन एंड वुमेन दोनों परफॉर्म करते हुए आपका फर्स्ट है आपका टीचिंग इन स्कूल कॉलेज एंड अदर इंस्टीट्यूशन, ठीक है, स्कूल में पढ़ाना, कॉलेजेस में और अदर इंस्टीट्यूशन हो गया आपके जैसे एनजीओ वगैरह। ड्राइविंग अ कार, ठीक है, कार चलाना, ठीक है, अब है आपका 2 टास्क दैट आर परफॉर्म बाय ओनली वुमेन, 2 टास्क जो सिर्फ वुमेन करती है, जो सिर्फ वुमेन करती है, इसमें देखेंगे टू टेक केयर ऑफ किड्स, बच्चों की देख देख करना, हाउस होल्ड वर्क, ठीक है, घर का काम करना, जैसे कि आपका खाना पकाना और आपका घर का काम करना, ठीक है, घर को साफ करना। 2 टास्क दैट परफॉर्म बाय ओनली मैन, ठीक है, 2 टास्क जो सिर्फ आदमी करते हैं, मैन। ड्राइविंग लार्ज व्हीकल्स लाइक ट्रक, बस, ट्रेन एक्सेट्रा, ठीक है, बड़े बड़े आपके व्हीकल चलाना, जैसे ट्रक हो गया आपका, ठीक है, ट्रेन हो गया, बसेज हो गया, ठीक है, और वर्किंग एज अ कारपेंटर, कारपेंटर का वर्क करना, ठीक है, जो मैन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, थैंक यू।